यूपी में राष्ट्रीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री महादेव जानकर कानपुर में जनसंवाद बैठक में पहुंचे। उन्होंने कहा कि बैठक में आगामी रणनीति के साथ बूथ को मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय समाज पार्टी हर सीट पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें वे खुद महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दोनों जगह से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय समाज पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य और मतदाताओं को 5,000 रुपए पेंशन देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही इंडस्ट्रियल और जीडीपी को लेकर भी बेहतर काम किए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने भाजपा और सपा पर भी निशाना साधा। राष्ट्रीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महादेव जानकर से बात की सहयोगी सुमित अवस्थी। फर्स्ट इंडिया पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राष्ट्रीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व कैबिनेट मंत्री महाराष्ट्र सरकार के। बहुत बहुत स्वागत है। मैं फर्स्ट इंडिया का मैं स्वागत करता हूँ। मैं महादेव जानकर, संस्थापक अध्यक्ष राष्ट्रीय समाज पक्ष और फॉर्मर मिनिस्टर महाराष्ट्र गवर्नमेंट। हम 26 और 27 तारीख को कानपुर में हम राष्ट्रीय समाज पार्टी का केडर कैंप की मीटिंग आयोजित किया है। उसमें जिला के प्रभारी है और जो हमारे असेंबली के कैंडिडेट थे वो सभी को बोल के 2 दिन का ट्रेनिंग कैंप ले रहे हैं। इस देश की राजनीति कैसा करना चाहिए, संगठन कैसा खड़ा करना है, बूथ लेवल पे हमें कैसा जाना चाहिए, पन्ना प्रमुख कैसा बनाना चाहिए। तब आने वाले 2024 की तैयारी के लिए पार्लियामेंट के लिए राष्ट्रीय समाज पार्टी तैयारी कर रही है। सर, कई स्टेट में आपकी जो है उपलब्धियां निकलकर सामने आई हैं। काफ़ी लोग पार्टी में एक अच्छी पोजीशन पर खड़े हुए हैं। बात करें यूपी की, तो यूपी में भी वो जनाधार नहीं दिखाई दिया है। हालांकि अभी 70-80 सीटों पर आप चुनाव भी लड़े हैं। क्या मानते हैं कि ये तैयारी आगे भी जारी रहेगी? मैं ये कहता हूँ कि हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, तो हमने 70-80 सीटें, तो मैं बाकी पार्टी से अच्छा हुआ है क्योंकि हमने इतने सीटें खड़ा किया, ये पर्चा भरा, यही अच्छा है। लेकिन आने वाली लोकसभा में हम सब सीटें एमपी की लड़ाना चाहते हैं और मुझे लगता है कि कई एक सीट में कम से कम 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख वोट हम हासिल करेंगे। इसलिए संगठन मजबूत कैसा करना, यही हम ट्रेनिंग हमारे कार्यकर्ता लोगों को दे रहे हैं। मुझे भरोसा है कि आगे हम बेहतरीन प्रदर्शन यूपी में भी आरएसपी का करेंगे। इस बार के जो इलेक्शन हुए थे उसमें कहीं ना कहीं पहले जात और धर्म के नाम पर वोटिंग होती थी, मुद्दा होता था। लेकिन इस बार जिस तरीके से बात करें तो राष्ट्रहित और राष्ट्र धर्म की बातें की जाती हैं। और वो क्या लगता है आपको, जो सत्ता दल पार्टी है जो वर्तमान में, वो क्या राष्ट्रहित का जो उन्होंने एजेंडा था उसी पे उनको जीत मिली है या कोई और? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये अखिलेश को उसने गुंडा डिक्लेयर किया, उसका ये मतलब हो गया। और उसने क्या किया कि मायावती को ठंडा बस्ते में डालने का ही कोशिश बीजेपी ने किया, तो उसका वोट बहुत अंश बीजेपी कवर करी। और मोस्ट बैकवर्ड के वोटों ने ज़्यादा, ठाकुर, पंडित ये लोगों ने तो 90% दिया, लेकिन मोस्ट बैकवर्ड वोट भी उसने कवर किया है। लेकिन मुझे मालूम है कि एक ज़माना कांग्रेस का बहुत ऐसा ही था। कांग्रेस को अभी कोई सीट नहीं मिल रही, यही हालत बीजेपी की होने वाली है। ज़्यादा दिन ये दौर नहीं चलेगा और आप आम आदमी जैसी पार्टी और आरएसपी को अच्छे दिन आएगा, ऐसा मुझे भरोसा है। राष्ट्रीय समाज पार्टी का ब्लूप्रिंट क्या होगा 2024 के इलेक्शन को? जब हमें मौका मिलेगा तब हम उत्तर प्रदेश का उत्तम प्रदेश बनाने की कोशिश करेंगे। और जो लोग हैं पुराने सत्ता में बैठे हुए, उसको मौका न देते हुए, जिसको सत्ता नहीं मिली वो लोगों को देने की कोशिश करेंगे। और हम एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट पे अच्छा तरह के काम करने की कोशिश करेंगे, ताकि इंडस्ट्रियल सेक्टर का और जीडीपी भी यूपी का इंडिया में टॉप लेवल पे कैसा जाएगा, ये हम सोचेंगे। एक आपकी पार्टी का एक प्रमुख मुद्दा है कि जब इलेक्शन थे तब ये बात घोषणा पत्र में भी थी कि जो देश की जनता है, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर जो वोटर है उसको भी पेंशन देने का काम। सब आप एमएलए को पेंशन देते हैं, एमपी को पेंशन देते हैं, मिनिस्टर को पेंशन मिलती है, टीचर को पेंशन मिलती है, तो वोटर को क्यों नहीं मिलती? हक है ना उसका। तो जब हम दिल्ली में सत्ता में पावर में आएंगे तब वोटर पेंशन लागू करने की राष्ट्रीय समाज पार्टी उम्मीद रखेगी। सर, आज जो आपका प्रोग्राम था, कई जिले के यहाँ पर कार्यकर्ता आए हैं, पदाधिकारी आए हैं, जनसंवाद बैठक है, कैसी रही? आज 75 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें कम से कम 65 डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आज आए हैं। 150 लोग हैं आज हमारे पास है कम से कम। तो मुझे अच्छा लगा है कि लोगों को हम ब्लैक बोर्ड पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, कैसा संगठन खड़ा करना है, बूथ लेवल पे कैसा जाना है, पन्ना प्रमुख पे कैसा जाना चाहिए। ये अर्बन और रूरल बॉडी दोनों का भी हम सोच कर रहे हैं। और बड़े बड़े विद्वान लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि रिसर्च करके हम ये तय कर रहे हैं कि संगठन सेटअप अच्छा हो जाएगा। एक तालुका में 500 कार्यकर्ता हम तैयार करेंगे और 500 बाइसिकल में जाएगा, तो
तो हम एमएलए भी जिता सकते हैं, ऐसी हमारी उम्मीद है। एक आखिरी सवाल, जो 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे वहाँ पे क्या राष्ट्रीय समाज पार्टी अपने कैंडिडेट खड़ा करेगी? मैं टोटल उत्तर प्रदेश में सब सीटें खड़ा कर रहा हूँ। जो 80 सीटें हैं वो 80-80 खड़ा रहेंगे, और मैं महाराष्ट्र से मैं भी खड़ा रहा हूँ वहाँ, और यूपी से भी मैं पर्चा मेरा खुद का डालूंगा। 2 जगह से मैं एमपी बनना चाहता हूँ, एक महाराष्ट्र और यूपी। 100% मैं तो महाराष्ट्र से जीत रहा हूँ, लेकिन यूपी की ही मैं सोच रखा हूँ। अभी तो कौन से पार्लियामेंट्री सीट डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन वही यूपी की तैयारी कर रहा हूँ मैं भी। कहते हैं कि यूपी का जो रास्ता है वो फतेह होने के बाद ही दिल्ली तक पहुंचता है। क्या मानते हैं इस बार क्या करेंगे ऐसा जो राष्ट्रीय समाज पार्टी से लोग जुड़े? ये क्या है, यूपी है नेक है इंडिया का। जब दिल्ली पे राज करना है तो यूपी होके ही जाना पड़ेगा, बॉम्बे होके नहीं चलेगा, भोपाल होके नहीं चलेगा, जयपुर होके नहीं चलेगा, लखनऊ होके जाना पड़ता है। यूपी में सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ है, और यूपी के लोगों को मैं जन जन तक मेरे कार्यकर्ता ने हमें पहुँचा है। राष्ट्रीय समाज पक्ष और महादेव जानकर हर घर में, घर घर में महादेव हर घर में महादेव जानकर का नारा दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि लोगों ने सब समाज के, मेरे पार्टी में पंडित खड़े थे, ठाकुर खड़े थे, और मुस्लिम खड़े थे, क्रिश्चियन खड़े थे, दलित थे, सब कम्युनिटी लोगों को हमने मौका दे दिया था। तो मुझे अच्छा लगा कि खाली पालों की पार्टी न बनते हुए ये सब राष्ट्रीय समाज की पार्टी बन गई। यही मुझे खुशी का आनंद हो रहा है। बिल्कुल, तो आपने देखा किस तरीके से राष्ट्रीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और इनका साफ तौर पर कहना है कि पूरी तरह से उत्साहित है, और 2024 के जो इलेक्शन आएंगे उनमें कहीं ना कहीं जो पार्टी के मुद्दे हैं उनको लेकर जनता का जो समर्थन है वो निश्चित तौर पर मिलेगा। कानपुर से सहयोगी निखिल गुप्ता के साथ सुमित अवस्थी, फर्स्ट इंडिया न्यूज।